बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 से, जो कि हम पार्ट 3 द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान से स्टार्टिंग कर रहे हैं। चैप्टर द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट में सबसे पहला आर्टिकल है 41 आर्टिकल, जो कि 41 से 49 तक जो भी आर्टिकल्स हैं वो प्रेसिडेंट के हवाले से हैं चैप्टर 1 में। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे आर्टिकल 41 कि प्रेसिडेंट क्या है। आर्टिकल 41 में सब आर्टिकल 1 है, देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हु शैल बी द हेड ऑफ द स्टेट एंड शैल रिप्रेजेंट यूनिटी ऑफ द रिपब्लिक। पाकिस्तान में एक हेड ऑफ द स्टेट होगा, रियासत का हेड होगा, जो रिपब्लिक की यूनिटी को रिप्रेजेंट करेगा। रिपब्लिक क्या है? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान का कंप्लीट नेम है, जो कि हम आर्टिकल 1 में डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स ट्रेवल फर्दर टू द सब आर्टिकल 2, जो कि क्वालिफिकेशन के मुताबिक है कि प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। सबसे पहले प्रेसिडेंट बनने के लिए मुसलमान होना लाजमी है, उसके बाद 45 ईयर्स ऑफ द एज होना लाजमी है, उसके बाद जो प्रेसिडेंट बन रहा है वो क्वालिफाइड हो टू बी द मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। अगर वो नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान का मेंबर होने के लिए क्वालिफाइड है, वो अहल है और उसकी एज 45 ईयर्स से ज़्यादा है, तो वो मुसलमान है, तो वो प्रेसिडेंट बन सकता है। सब आर्टिकल 3 की तरफ चलते हैं, जो कि प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन के हवाले से है। अकॉर्डिंग टू द सेकंड शेड्यूल प्रेसिडेंट की इलेक्शन होगी सेकंड शेड्यूल के मुताबिक, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में मौजूद है। सेकंड शेड्यूल के मुताबिक, और जो मेंबर्स इलेक्ट करेंगे प्रेसिडेंट को, वो कौन करेंगे? द मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेस। अब बोथ हाउसेस सब क्लास ए में कितना है? बोथ हाउसेस क्या होते हैं? बोथ हाउसेस का मतलब होता है नेशनल असेंबली एंड सेनेट। एंड सब क्लास बी में कहता है द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज, जो कि प्रोविंशियल असेंबलीज है हमारे चारों सूबों की, उनके मेंबर्स, नेशनल असेंबली के मेंबर्स और सेनेट के मेंबर्स मिलकर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे। लेट्स ट्रेवल फर्दर टू द सब आर्टिकल 4, इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की इलेक्शन कब होगी? नॉट अर्लियर देन 60 डेज, नॉट लेटर देन 30 डेज। जब भी सीट वैकेंट होगी प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट रिटायर होने वाला होगा, तो उससे 60 दिन पहले से हम इलेक्शन की तैयारियां करेंगे कि इलेक्शन करना है भाई। और जब वो रिटायर हो जाए और तब तक इलेक्शंस ना हो सके, तो 30 डेज में, विद इन 30 डेज हमें एनी हाउ इलेक्शंस करना है। Provided that if election not held in the period aforesaid, it will be done within 30 days of the general election. For example, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि भाई अभी नेशनल असेंबलीज के इलेक्शन नहीं हुए, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होंगे? नेशनल असेंबलीज के मेंबरान ही नहीं आए, तो प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करेगा? तो इस सूरत हाल में जब नेशनल असेंबली के इलेक्शंस हो जाए, या सेनेट के इलेक्शन हो जाए, या प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन हो जाए, जैसे ही वो इलेक्शन हो जाए, तो इमीडिएटली विद इन 30 डेज हमें प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कराने हैं। सब आर्टिकल 5 भी तकरीबन सब आर्टिकल 4 से रिलेटेड है। वैकेंसी ऑफ प्रेसिडेंट विल बी फिल्ड विद इन 30 डेज, वही बात करता है जो सब आर्टिकल 4 करता है। लेट्स डिस्कस सब आर्टिकल 6, the validity of the election of the president shall not be called in question by or before any court or other authority। कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन की जो वैलिडिटी होगी, ना तो वो किसी कोर्ट में चैलेंज की जा सकती, ना किसी और अथॉरिटी के आगे चैलेंज की जा सकती, क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है, इसमें किसी को भी इंटरफेयर करने की इजाज़त नहीं है। तो आज का हमारा टॉपिक आर्टिकल 41 द प्रेसिडेंट यहाँ तक कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।